चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद को इजराइल ने किया बर्बाद। 7 अक्टूबर से इजराइल के हमलों में गाजा की 104 मस्जिदें हुई तबाह, तो हमास ने यूनेस्को में इजराइल के खिलाफ केस किया दर्ज। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी अमित शाह छोड़ देंगे भारत। टीएमसी ने किया पश्चिम बंगाल में दावा, पूरे देश में मचा हड़कंप। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग हुई शुरू। हिजबुल्लाह ने इजराइल की चौकी पर की बमबारी, इजराइल के 7 सैनिकों की मौत। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में मानवता हुई शर्मसार। गाजा के अस्पतालों में सड़ी गली हालत में मिले नवजात बच्चों के शव, तो पूरी दुनिया के निकले आंसू। इजराइल को बताया आतंकी देश, अब यहूदियों की नहीं खैर। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि 2024 के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कर दी भविष्यवाणी। कहा 2024 का चुनाव जीतकर अमित शाह बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, मोदी को बनाया जाएगा राष्ट्रपति और योगी बनेंगे गृह मंत्री। तो वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हुए बाबा बालकनाथ, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके कबूला। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर तालिबान ने इजराइल को दी चेतावनी। कहा अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद को इजराइल ने किया बर्बाद। 104 मस्जिदें हुई तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल की सबसे पुरानी मस्जिद को इजराइल ने हमला करके बर्बाद कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 7 अक्टूबर से अब तक की जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी में 104 मस्जिदों को तबाह कर दिया है। इसकी रिपोर्ट दुनिया के सामने आज रखी गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए इजराइल की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी के लोगों ने कहा है कि इजराइल की सरकार ने बमबारी में गाजा पट्टी में जितनी भी मस्जिद थी उन सभी को तबाह कर दिया है और हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हुए बाबा बालकनाथ, सोशल मीडिया पर कहीं बातें। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव जीत तो लिया है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इस मामले को लेकर बैठक चल रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुख्यमंत्री की रेस में शामिल तिजारा विधानसभा से भाजपा के विधायक बाबा बालकनाथ ने एक बयान जारी करके मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पार्टी व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। मैं कोई भी मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में ग्रहण नहीं करने वाला हूं। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही बालकनाथ योगी को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी के युद्ध में मानवता हुई शर्मसार। गाजा के अस्पतालों में सड़ी गली हालत में मिले नवजात बच्चों के शव, इजराइल को लोगों ने बताया आतंकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में मानवता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि गाजा के अल शिफा अस्पताल के आईसीयू में नवजात बच्चों के शव सड़ी गली हालत में मिले हैं। गाजा के एक रिपोर्टर ने अस्पताल का वीडियो बनाया है, जिसमें दिख रहा है कि अस्पताल में नवजात बच्चों के शव अभी भी आईसीयू के बेड पर लाइफ सेविंग से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में 4 बच्चों के शव दिख रहे हैं और कुछ तो कंकाल में बदल चुके हैं। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में इजराइल और हमास के बीच गाजा के अस्पतालों में लड़ाई लड़ी गई थी। इजराइल का आरोप था कि इन अस्पतालों में हमास के लड़ाकों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और इजराइल के हमलों से पहले अस्पताल खाली करने का निर्देश इजराइल ने दिया था, जिसके चलते अस्पताल का स्टाफ जल्दबाजी में यहां से निकल गया। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नवजात बच्चों का अस्पताल में ही शव छोड़ा गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई और इजराइल की सरकार ने इन अस्पतालों पर बम बरसाए थे। वहीं आपको बता दें कि नवजात बच्चों की डेड बॉडी को देखकर पूरी दुनिया इजराइल से नाराज हो गई है और इजराइल के खिलाफ अब कार्रवाई करने की मांग कर रही है और इजराइल को आतंकी देश बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अस्पताल का वीडियो सामने आने के बाद इजराइल की खटिया खड़ी होने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के चुनाव से पहले मोदी अमित शाह छोड़ देंगे भारत। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चुनचुड़ा के घड़ी मोड़ पर अमित शाह भारत छोड़ो का टी-शर्ट पहनकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से भारत छोड़ने की बात कही है। उन्होंने तीनों को पॉकेट मार बताते हुए इनसे भारत
भारत छोड़ने की बात कही है और कहा है कि इनके आने के बाद पूरा भारत बर्बाद हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए आगे आया तालिबान। इजराइल को दी धमकी, कहा फिलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, इसी जंग में अब तालिबान की एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने आज इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए और वो इस जंग में कूद जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पहले भी तालिबान ने इसका ऐलान किया था और तालिबान ने अफगानिस्तान में फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया था और फिलिस्तीन ने हमास के लड़ाकों के साथ एक मीटिंग भी की थी और अब तालिबान खुलकर समर्थन में हमास के आ गया है और उसने इजराइल को फिर से धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 में प्रधानमंत्री के पद से हटेंगे मोदी, अमित शाह बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का गृह मंत्री बनाया जाएगा। ये चौंकाने वाले दावे भारतीय किसान यूनियन के चर्चित नेता राकेश टिकैत ने किए हैं। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रधानमंत्री को मोदी नहीं बनाएगी, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो गृह मंत्री बनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राकेश टिकैत ने ये बड़ा दावा आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह ने इजराइल की चौकी पर की सुबह सुबह बमबारी, इजराइल के दर्जनों सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक चौकी पर सुबह सुबह बमबारी करके उसको तबाह कर दिया है, जिसमें इजराइल के जो है दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हाल ही में लेबनान की सीमा से इजराइल पर हमला किया गया था। अब हिजबुल्लाह ने उसी जगह की पहचान करते हुए इस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें इजराइल की एक चौकी पूर्ण रूप से तबाह हो गई है और यहां पर इजराइल के दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब इजराइल को डर सताने लगा है कि एक तरफ हमास उनसे जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ कहीं हिजबुल्लाह दूसरा मोर्चा ना खोल दे, जिसके कारण इजराइल की अब खटिया खड़ी होने वाली है और इजराइल बुरी तरीके से इस जंग में पिटने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीयों के लिए कनाडा जाकर पढ़ाई करना हुआ महंगा, ट्रूडो सरकार ने दोगुना किया स्टूडेंट फंड। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को बड़ा झटका आज लगा है। कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्रों को अब और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ऐसे में अब छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा और कई ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। कनाडा के लिए स्टडी वीजा लेने वालों छात्रों को फिलहाल $10,000 की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब एक छात्र को अपने खाते में $20,635 की राशि खाते में प्रदर्शित करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर छात्र के साथ कोई उसके परिवार का सदस्य भी साथ आता है तो एडिशनल $4,000 की व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि भारत और कनाडा में इस समय रिश्ते खटास में चल रहे हैं और इन्हीं खटास की वजह से कनाडा ने भारत को ये झटके देते हुए स्टूडेंट वीजा को महंगा कर दिया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिला ने बीजेपी को दिया वोट तो गुस्सई देवर ने बेरहमी से पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला के साथ उसके देवर ने जमकर मारपीट की है। पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं देवर की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। मामला अहमदपुर थाने के बरखेड़ा हसन गांव का है। यहां की रहने वाली मुस्लिम महिला का आरोप है कि बीजेपी को वोट देने पर उसके देवर ने जमकर उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना 4 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़ित महिला ने बताया है कि 4 दिसंबर सोमवार को करीब शाम 5 बजे मैं और मेरे बच्चे कमल के फूल पर वोट देकर आए थे और कमल का फूल मध्य प्रदेश में जीत गया। जीतने की खुशियां हम मना रहे थे, तभी गुस्साई देवर ने हम पर बेरहमी से हमला किया और हमें मार पीटा और कहा कि आपने बीजेपी को वोट देकर जितवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती को मिला अखिलेश यादव के सहयोगी का समर्थन, बीजेपी को दी चेतावनी, कहा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ रह रहे महान दल ने फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। महान दल प्रमुख केशवदेव मौर्य लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन अब उन्होंने बसपा के प्रति नरम रुख रख लिया है। केशवदेव मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि वे
बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ही भाजपा की बी टीम नहीं है। केवल सपा बसपा ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हितों में आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। आपसी कटुता से बसपा और सपा को बदनाम बर्बाद करोगे तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को आने वाले समय में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मायावती और अखिलेश यादव एक हो जाएं और एक होकर विधानसभा का चुनाव लड़ें, लोकसभा का चुनाव लड़ें, जिससे वो बीजेपी को यहाँ पर हराएं और यहाँ पर अपनी सत्ता कायम करें। अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी सत्ता में बैठी रहेगी और इनका कुछ नहीं होगा।